नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके हमारा जो लेटेस्ट मर्चेंडाइज़ है, समर मर्चेंडाइज़ जिसमें टी-शर्ट्स हैं, पोलो शर्ट्स हैं और कुछ कुर्ते जयपुरी वाले, वो उनको आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और हमारे साथ है आज आदि अनादि चिंत अचिंत। नमस्कार सर। स्वागत है आपका। बस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब आप मुझको ये बताइए कि भाई मैं जो देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से हमने अपनी जो लास्ट लाइव स्ट्रीम की थी उसके बाद से मैं लगातार पूरी दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और हमारे यहाँ के भी जो आपके जो डिफेंस फोरम इत्यादि हैं उनको सबको मैं देख रहा हूँ, उसमें से एक ही ध्वनि आ रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हाय अल्लाह, कुछ कह रहे हैं माय गॉड, ये क्या हुआ? ये भारत जो है ये कहाँ से निकल के पैदा हुआ? हमने तो इसको सोचा ही नहीं था कि ये भी कोई मिलिट्री पावर है। इसने तो सारे कैलकुलेशन ही अपसेट कर दिए। तो क्या भाई ये मिलिट्री ऑर्डर जो वर्ल्ड मिलिट्री ऑर्डर है, ये चेंज हो गया क्या? सर इस रीजन के अंदर आपने एक डिफरेंशियल तो पैदा करा है, जो इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था और वो हमारे भी अपने कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी दंग रह चुके हैं और आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम वेरी सीनियर जनरल्स एंड पीपल जो अभी मतलब 5-6 साल पहले जिन्होंने छोड़ा है एंड नॉट द वंस दैट कम ऑन प्लेटफॉर्म जिनके साथ मैं पर्सनली कांटेक्ट में रहता हूँ, उन सब ने बोला है यार दिस सरप्राइज्ड अस। ये जो कैपेबिलिटी हमने दिखाई है इससे बहुत सरप्राइज हुआ है। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जॉइंट कमांड एंड जॉइंट डिसीजन मेकिंग पे, जिसमें इंडिया की आर्म फोर्सेस ने काफी काम करा है। जो सीडीएस का एक ऑफिस बना सर, उससे यूनिटी और कंट्रोल जो आया है, जो बाय द वे 2019 में नहीं था, which created this platform जहां पर आर्मी एंड एयरफोर्स के दोनों के जो ये अग्नि तीर जो हमने बनाया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द आकाश तीर भाई, जॉइंट। अगली तीर नहीं। सॉरी, आकाश तीर का ये दिस इज बिकॉज ऑफ द जॉइंटनेस, जो एक सीडीएस के ऑफिस के अंदर से जॉइंटनेस निकल के आई है। अरे पहले यार, भी आपने सुना नहीं? बुनियान मरसूस का मतलब था जॉइंटनेस, हाँ, सो ये जॉइंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। हमने तो उसको इसको तोड़ हम दिया क्या सर। कहें? ये बुनियान मरसूस नहीं, ये हिंद मरसूस। समथिंग लाइक दैट सर। आई मीन ये दिस इज डायमंड मरसूस मैं तो बोलूंगा, बिकॉज दिस इज हार्डर देन कंक्रीट, क्योंकि इसमें से ब्रीच करना इनको बड़ा इम्पॉसिबल रहा। सर देखिए, इसके इस बैटल के अंदर 3-4 चीजें मुझे और दिखी हैं बाहर की। इधर चाइनीज ने अपने एक्सपर्ट्स भेजे हुए थे जो बेसिकली लेफ्ट फॉर चाइना। 12 तारीख को वहां से निकले हैं और उनका जहाज को हमने ट्रैक भी करा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज से वापस बीजिंग में इन लोगों ने जाके लैंड करा है। टर्किश एक्सपर्ट्स भी थे वहां पर, 2 उसमें से मरे भी हैं बिकॉज ऑफ आवर ड्रोन स्ट्राइक्स इन मुनीर एयरबेस। देखिए सबसे बुरीद बड़ी बुरीद। चीज ब्रीद, सबसे बड़ी चीज हमको समझ में आनी चाहिए सर कि ये जो पूरा एक एक पोजीशनिंग कराई गई थी आपके, एंड दिस इज नॉट विदाउट द वेस्ट बीइंग देयर। जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा गुस्सा दिख रहा है, उस तरह से ये भी दिखता है कि भाई कुछ सीआईए के भी लोग होंगे इस तरफ जहां पर दे वांटेड टू काइंड ऑफ पुट इंडिया इन इट्स प्लेस, एंड कहीं ना कहीं एक यूएस फेवरेबल पोजीशन में लाके खड़ा करो जहां पर एक थोड़ा सा मोदी साहब का फेवर रहेगा ट्रम्प के पास, और ट्रम्प विल बी एबल टू एक्सरसाइज दैट फेवर एंड शो विक्ट्री। तो काफी सारी पास थी टू काइंड ऑफ डू दिस, एंड ये एक आई वोंट से कि पहलगाम के साथ ये पूरा स्टार्ट हुआ। पहलगाम के साथ आई थिंक चाइना एंड टर्की वाज देयर, एंड देन पीपल जॉइंड इन अलोंग द वे। बट ये जो आपने एक डोमिनेशन दिखाई है बैटलफील्ड के अंदर, इसके अंदर 2 सबसे बड़े बड़े टेकअवेज हैं सर। सबसे पहला ये है कि आपने जो एस्केलेशन कंट्रोल दिखाया है, जहां पर पूरी बैटल ग्राउंड का कंट्रोल, कौन कितना ऊपर जाएगा कौन कितना नीचे जाएगा, वो आपके हाथ में था। दिस नेवर हैपेंड। नाउ होता क्या है सर, पाकिस्तान हमेशा अपना न्यूक्लियर वेपन का कार्ड लेके भागता था और दुनिया को बोलता था कि साहब मैं ये न्यूक्लियर वेपन चलाने वाला हूं, इनको ये लड़ाई रोक लो। इस बारी यू मेड हिम डू दैट। नाउ इसके अंदर दो छोटा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वो पहले आपके साथ अग्रेशन दिखाता था, उसके बाद ये चीज करके देन ही यूज्ड टू गो प्ले द विक्टिम कार्ड, और वो एक वो न्यूक्लियर सुसाइड की तरह बात करता था। इस टाइम पे आपने उसकी एग्रेशन को निगेट करा, उसकी पीठ तोड़ी और आपने फोर्स करा उसको जाने के लिए इन द सेम वे, बट इन अ प्लेस की वो एक वीक पोजीशन में था।
और ये चीज एक्नॉलेज हुई। इसका मतलब ये है कि सर आपका एक एस्केलेशन और मिलिट्री डोमिनेशन था इस सिचुएशन के ऊपर, और ये जो न्यूक्लियर पे जो चक्कर आया, दिस इज सोने पे सुहागा। तो बेसिकली आपको पता था क्या है क्या नहीं है, किराना लिस्ट में था नहीं, आपने एक स्ट्रेटेजिक टारगेट ढूंढा, आपने उसको एक मैसेज भेजा। वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैन बी डिबेटेड फॉर किंगडम कम, बट द शेयर फैक्टर, कुछ सारी चीजें जो बाहर आई हैं जिससे हमको पता चलता है कि कुछ तो हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट कि भाई हम न्यूक्लियर ब्लफ को नहीं मानते, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट कहते हैं कि भैया आईएईए को आना चाहिए, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट सेफ। एंड बाय द वे, ये जो किराना हिल्स का जो एरिया है, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम टेरर अटैक्स भी हुए हैं, राइट? सो देयर इज अ हिस्ट्री टू इट आल्सो। तो ये बड़ी एक फनी सी जगह है जहां पर आपने चूज करा है टू एक्चुअली बिल्ड दिस नैरेटिव फर्दर। तो अभी जो डेलीगेशंस एमपीज की बाहर जा रही हैं, इनके एक नैरेटिव समझाया गया है कि भाई साहब, पुराने जो 2-3 टेररिस्ट अटैक्स हैं, आई थिंक 2006 में हुआ था, एक 2012-13 के करीब में हुआ था, इन एरियाज के ऊपर टेरर अटैक हुए थे। तो ये पूरा डेटाबेस के साथ इनको बाहर भेजा जा रहा है कि भैया ये जो इनका है, पाकिस्तान के साथ हमने ये करा। एंड जब तो आपसे न्यूक्लियर की बात करी जाए, यू प्लीज पुट दिस अक्रॉस कि यहाँ पर देखो इनके न्यूक्लियर बेस में टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, दे आर वनरेबल, दे कांट डिफेंड इट। ठीक है, ये लोग आपको स्टोरियां सुनाते हैं कि भैया वी गॉट द बेस्ट एयर डिफेंस इन द वर्ल्ड, ये वो कुछ नहीं है, वी कुड पेनिट्रेट इट, वी कुड हिट इट, और वो क्लोज सर्कल्स में बताई जाएंगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, और एक अनएक्सपेक्टेड पोजीशन पे आके खड़ा किया है चाइना को भी, टर्की को भी, पाकिस्तान को भी, और वेस्ट को भी। सो आप जो बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है, इट इज एक्चुअली शेकन क्वाइट बैडली। और यहाँ पर जो कंट्रीज हंस रही हैं इस टाइम पे साइड में खड़े होके, इज इंडिया, इजराइल एंड रशिया। तो बिल्कुल। ये कंट्रीज अभी खड़ी ऐसे ये देखो बेवकूफ। अब हालात ये हैं, इसी में मैं ऐड कर दूं कि बेस्ट ऑफ यूएस वेपनरी इट फेल्ड। आपको विक्ट्री गारंटी नहीं कर सकती। बेस्ट एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो 100 बिलियन डॉलर के वेपन्स पता नहीं कितनी बार अमेरिका से खरीद चुका है, और उसके बाद भी एक हूती को नहीं हरा पाया। हूती को तो अमेरिका नहीं हरा जबकि पाए। उनके पास मतलब हर तरह से आप ये देखिए कि भाई हूतीस के पास क्या है, एक छोटा सा एरिया है 2-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का, और 2-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का आप ये देखिए कि इस तरह से मान लीजिए कि वो जिस तरह से गजा है इसराइल के लिए, उसी तरह से ये जो साना है वो सऊदी अरब के लिए है। लेकिन सऊदी अरब तो कहीं आसपास पेनिट्रेट भी नहीं कर पाए, उसके लिए भी बार बार कहीं इसराइल को आना पड़ता है, कहीं यूएस को आना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ ना कि भाई ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट हुआ है, तो आप देखें कि द बेस्ट ऑफ यूएस एयर डिफेंसेस वो हूतीस की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। हूतीस की मिसाइल्स ने कितने सारे इनके प्रेडेटर्स उड़ा दिए, कितने सारे इनके सुपर हॉर्नेट्स उड़ा दिए। F-35 भी बच गया, जस्ट बच गया। अब आप ये देखिए कि हमारी जो नेवल डिफेंसेस हैं वो बराक 8 की आयरन डोम के अंदर चलती हैं, और इनकी जो एयर डिफेंसेस हैं वो इनका जो आपका थार्ड और पेट्रियट सिस्टम है उसके अंदर चलती है। हमने उस बराक 8 सिस्टम को फर्दर इम्प्रूव किया। इट इज इम्प्रेग्नेबल। देख, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया लैंड के ऊपर, कभी नेवल डोमेन में करना होगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि है तो वही सेम चीज है। मे बी यू डोंट हैव S-400 देयर, बट एवरीथिंग एल्स इज द सेम। तो भाई ये जो ग्रेट एयर डिफेंस, थार्ड एंड एरो एंड पैट्रियट, ये सब जो है ये भारत के आकाश तीर और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती। इसी को मैं कहता हूं मिलिट्री ऑर्डर रीसेट। म्यूटेड। सॉरी, माय अपॉलॉजीज। अगर हमको पता था कि पाकिस्तान ड्रोन्स यूज करेगा और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स यूज करेगा, तो आई एम श्योर दी अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता होगा। सो दे माइट बी वेटिंग कि भारत किस तरह रिएक्ट करेगा इस चीज के ऊपर, और ये एक एम्बैरेसमेंट रहेगा भारत को।
एंड यहाँ पर अगर आप देखें पूरी लॉबीज रेडी थी, और यहाँ पर वन थिंग दैट यू मस्ट नोट कि टेलीग्राफ यूके की तरफ से एक पूरा एफर्ट लॉन्च किया गया टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच वेपन सिस्टम्स रफायल, एंड इनके ऊपर काफी एक जो प्रोपेगेंडा डाला गया टू अ पॉइंट दैट अभी जो चीजें बाहर आ रही हैं उससे तो बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि देयर इज इट वाज ऑल जस्ट अ प्रोपेगेंडा। तो देखिए सर, एक वो वेपन्स कंपनीज भी हैं जो बोलती हैं कि भैया हमारा तो ये पूरा नाक काट रहे हैं हमारी, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, आपकी एयर डिफेंसेस हैव एक्चुअली टेकन अप इनटू द नेक्स्ट लेवल, और ऊपर से अभी ये चीज दुनिया को भी समझ में आ गई है कि भारत अगर अभी एक्स लेवल पे है तो जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें X+1 ही होगा। तो वो तो है, अभी तो देखिए हमारे भार्गवास्त्र और जो लेजर सिस्टम है वो तो यूज ही नहीं हुए। ठीक है, एंड द DRDO इन द पास्ट 5 days हैज डन सम 28 कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरे को ये सुनने में आ रहा है सर, डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस सेक्रेटरी और जो DMO वाले में ऑफिस में बैठे हैं, दे आर लिटरली वर्किंग 18 hours a day राइट नाउ। सो जो 50,000 करोड़ रुपए का हमको सुनने में आया है, प्रीटी मच द ऑर्डर्स आर रेडी एंड वो ऑलरेडी दे आर गोइंग आउट इनटू द मार्केट। सो दिस इज बेसिकली जस्ट एन अनाउंसमेंट कि भाई हम इतने हथियार और ले रहे हैं, और इसके बाद रेवेन्यू बजट इंक्रीज होगा, एडिशनल आएगा, ऑल दैट विल हैपन। वो तो फिर आपको पता ही है, हिडन सोर्सेज से इधर उधर से काफी कुछ आ जाता है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। सो द पॉइंट इज दैट एक मैसेज गया है इस रीजन के अंदर, और ये मैसेज बांग्लादेश को भी गया है, ये मैसेज दूसरे कंट्रीज को भी गया है कि यार डोंट, यहाँ पर अभी पिटाई होगी, और ये एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस पिटाई आपको दिखेगी। बट इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक चीज मेरे को मेंशन करनी है सर, पाकिस्तान जो इस बारी भागा है जाके कंट्रीज को बोलने के लिए कि भाई मेरे को बचाओ, इट इज नॉट बिकॉज पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी ये, इट इज बिकॉज यू मेड हिम गो देयर। नाउ इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 7 तारीख को जब आपने उसको मारा, आपने फोन करके बताया कि देख भाई मैंने तेरे को मारा है, तेरे को नहीं लड़ना, आई विल रिस्पेक्ट दैट, मैं आगे लड़ाई नहीं करना चाहता। उसने आपको गाली गलौज करा, मैं मारूंगा, मैं ठोकूंगा, ही ट्राइड इट, ही फेल्ड। 8 तारीख को फिर मारा आपने उसको, फिर बोला बेटा ना कर, बहुत जोर से मार पड़ेगी, ही स्टिल ट्राइड इट, फेल्ड। फिर आपने उसको एक सैंपल दिया 9 तारीख को रात को। सो हु कम्स आउट एज अ डोमिनेंट पावर इन दिस इज कि यार हमको नहीं फर्क पड़ रहा ये क्या बच्चा है, कौन है ये लल्लू सा लड़ता रहता है सारा टाइम, अच्छा ठीक है इसको मारो यार, जोर से थप्पड़ मारो, चुप हो जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन। प्रीवियस टाइम्स में आप उसके साथ लड़ते थे एट अ पैरिटी लेवल, जो आज आपने नहीं, आपने उस स्टेटस पे नहीं लड़ा है। दैट इज द मिलिट्री सिचुएशन व्हिच इज चेंज्ड। तो इस टाइम पे अगर अमेरिका को अगर इनको हेल्प करनी पड़ेगी, अगर आज भी वो हेल्प करनी शुरू करते हैं सर, इनको 5 साल लगेंगे जस्ट टू बिल्ड अप पाकिस्तान टू व्हाट इट वाज ऑन द 6th of May। ठीक है, और थोड़ा बहुत उसमें थोड़े से ऑब्वियसली प्लसेस होंगे, एंड दैट दोस प्लसेस विल बी नेगेटेड बाय अस, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस भी काम कर रही होगी। और ये एक बड़ा क्लियर फैक्टर है कि वहां पर द मिलिट्री हैज बेसिकली नॉट बीन एबल टू नॉट जस्ट, आई मीन इवन ट्राई टू कम क्लोज टू देयर ऑब्जेक्टिव। वो तो हुआ ही नहीं है, इट इज जस्ट नॉट कम एट ऑल। इसमें और प्रीवियस इनकाउंटर्स के अंदर डिफरेंस ये है सर, पहली जो सर्जिकल स्ट्राइक करी उसके अंदर सिर्फ थोड़ी फायरिंग शायरिंग होती थी LOC के ऊपर, वो खत्म हो गया। जो आपने मिलिट्री एयर स्ट्राइक करी थी थोड़े टाइम पहले, उसके अंदर जो नैरेटिव शिफ्ट हुआ था सर, वो सारा नैरेटिव अभिनंदन के ऊपर चले गया था। सो द मैसेज जो जाना था पाकिस्तान को वो नहीं गया, और इट वेंट पार्शली एंड यू नो दिस एंड दैट। हियर सर पाकिस्तान एक जर्नलिस्ट को नहीं लेके जा पाया मुरीद के में, भावलपुर में, जो उसका शौक है, लेकिन वहां पे दिखा, प्राइवेट वाले पहुंच रहे हैं। हाँ दिखा ना जाके, दिखा वहां पर सारे वो टूटे हुए हैं पूरे, रोड से इमेजेस आ रही हैं, भावलपुर के वो जो गुंबद है सारे टूटे हुए हैं वहां पर। सो पीपल नो व्हाट इज हैपेंड, एंड ये एक चीज छुपाने के लिए आप देखिए आर्मी चीफ इतना काम कर रहा है वहां पर, बट पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस, यार आप मुझे ये बताओ साला ये तो यहाँ पर तोड़ के चले गया है, इसका क्या? ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हमारे रात रात को आके हमारे सिर में बज रहे थे, इसका क्या? हमारे जो रनवेज डैमेज हुए हैं उसका क्या? क्योंकि फ्लाइट्स नहीं चल रही है, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी एक डैमेज करेगा सर, विच इज नॉट हैपेंड इन हिस्ट्री बिफोर। क्योंकि 71 को भी इन्होंने प्रोटेक्ट करा था, क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान पे सर इतना कुछ हुआ नहीं, दे प्रोटेक्टेड इट एंड दे काइंड ऑफ फ्लिप्ड इट। इस बारी ये लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज द डैमेज हैज बीन विजिबल, इट इज क्लियर एंड कट विजिबल। आप चाहे बोलते रहो 5 रफाइल 6 रफाइल, मैं बोलता हूं सारे 36 रफाइल गिरा दिए पाकिस्तान ने। वो सब छोड़ो भाई, बावलपुर के उसमें जाओ,
मदरसे में, और मुझे बताओ कि वहां पर ठोका है कि नहीं ठोका। हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने कर दिया। एंड यहाँ तो कंफर्मेशन आ रही हैं अब तो सर, जहाज कितने मरे इनके, 2 F-16 गायब हैं, 3 बड़ी JF-17 थंडर्स गायब हैं, एक C-130 गायब है, एक साहब डैमेज्ड है, एक साहब गायब है, एक IL-78 रिफ्यूलर पे हिट हुआ है। और ये जो एक J-10 की भी बात चल रही है, लेकिन उसका कोई J-10 की बात कंफर्मेशन चल नहीं। रही है, विच इज वेयर द ओनली, बोलते हैं कि आकाश ने मारा, उसके अंदर भी डिबेट चल रही है कि आकाश ने ठोका है उसको, कि ओनली 1 S-400 जो फायर हुई इस पूरे बैटल के अंदर, उसने जाके ठोका है उसको। सो देयर इज अ होल लॉट व्हिच इज, एंड मैंने एक एयर मार्शल साहब से बात करी सर रिसेंटली। सो ही एक्सप्लेन टू मी एंड ही सेड, यार देख ऐसा है, ये पाकिस्तानी इतना झूठ बोल रहे हैं टू अ फैक्टर कि भाई ये लोग बोलते हैं 12 बजे से हम भारत के एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन साला अटैक टाइम तो 1:30 बजे था। ओ भाई मेरे, मुझे ये बताओ 1.5 घंटे तक मैं ऊपर हवा में चाय पी रहा था क्या? भाई एयर अटैक्स आर, यू गेट अप टू ऑल्टीट्यूड, फायर योर वेपन एंड गेट बैक डाउन इनटू द बेस। यू आर नॉट वांटिंग टू हैंग अराउंड टू वॉच, हाँ भी क्या हो रहा है वहां पर, हाँ टीवी से मैं देख रहा हूँ सब कुछ ठीक है, हाँ जी वो इंडिया पाकिस्तान मैच है बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होता। द फाइटर्स गो अप एंड दे गेट बैक, गेट आउट। दे डोंट वांट टू स्टे अराउंड इन दैट एरिया, बिकॉज उनको पता है पाकिस्तानी ट्रैक कर रहे होंगे किस तरफ से मिसाइल्स आ रही है उनके ऊपर। सो ऑब्वियसली उनका काउंटर एक्शन उस तरफ हुआ होगा, और वो देखा है हमने PL-15 जमीन पे जो पड़ी हुई है। So there is no way Pakistani जो PL-15, there was no way it would have ranged to a point where our aircraft had fired these weapons. कैलकुलेट कर लो सर, बॉर्डर 0 पॉइंट लगाते हैं, भावलपुर 100 किलोमीटर उस तरफ है, हमारी ब्रह्मोस 450 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर हटाया 350 किलोमीटर इधर पे, ठीक है जी, 350 किलोमीटर इधर पे, लेट से पाकिस्तान अपनी PL-15 आके फायर करता है बॉर्डर के ऊपर से, ठीक है, जैसलमेर के ऊपर आके एक भी फायर तो नहीं करता है, लगी PL-15E, नॉट अ फिर सिंगल भी वन। सर फिर भी रेंज ही नहीं बनती उसकी, सारी रेंज 150 किलोमीटर की है, वहां 300 किलोमीटर दूर आपका जहाज कर रहा है, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दैट मींस आप खुले में फायर कर रहे थे, और आप फायर करके टारगेट किसको कर रहे थे? टारगेट ड्रोन्स को, जिसको हमने जान के भेजा था भैंस के आंख आपको कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज यू ओपनड अप ऑल योर एयर डिफेंस, we realized where you were, and the next day we went and bloody hammered your head. This is military tactics 101, beautifully done. Deception, जितनी भी कोवर्ट एक्टिविटीज, आई मीन दिस, इट इज अ 3 दिन में आपने कंट्री को नीचे दबोड़ दिया वहां पर। इट इज नॉट हैपेंड इन हिस्ट्री। एक मैं आपको पिछले 2 दिनों में जो वेपन्स के और दूसरे जो आर्मामेंट्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जी नंबर 1, BEL and Indian Army Air Defense. Okay, they have signed a contract for what is called Integrated Drone Detection and Interdiction System, इट्स द D4S सिस्टम। D4S सिस्टम। ठीक है साहब, अब इसमें जो है वो लेजर वाले भी आ जाएंगे शायद। सब कुछ सर, इट्स द एंटायर सॉफ्ट किल हार्ड किल ऑप्शन। हाँ, सॉफ्ट किल, और अभी वो जो भार्गवास्त्र डेवलप किया है वो भी आ जाएगा इसके अंदर। वो दोज आर मतलब मिनी ये है कि मिसाइल। जो इनका जो वो पूरा प्लान था कि साहब को जिस तरह से टर्की आपके अजरबैजान ने आर्मीनिया के साथ किया था कि उनकी पूरी एयर डिफेंस सैचुरेट करके और उसके बाद ड्रोन से उनके टैंक्स उड़ा दिए थे, ये सोच रहे थे कि उस तरह का यहाँ भी कर लेंगे। नंबर 2, ब्रह्मोस 2 सेट टू फीचर DRDO's हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन। अब स्क्रैमजेट इंजन की टेस्टिंग हो गई है, वो लगेगा ब्रह्मोस 2 में, और उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है। ब्रह्मोस 2 आपके ब्रह्मोस जो एक्सटेंडेड रेंज है वो खुद में ही इतनी पावरफुल है कि वो एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम वो ही आपको 900 किलोमीटर का दे रहा है। फिर आप ये देखिए कि अगला जो आ रहा है कि सैटेलाइट मिशन आज फेल हुआ, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है, वो तो हो दैट इज जाएगा, पार्ट ऑफ द गेम सर, वो होता रहता है। पार्ट ऑफ द गेम। इंडिया अप्रूव्स इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स फॉर डिफेंस फोर्सेस टू बाय आर्म्स एंड एमओ। उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए भी दे दिए उनको। 50,000 करोड़ इज $6 बिलियन, जो रो रहे हैं कि साहब ये तो हमारा टोटल बजट है, और ये इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए इनको। सर बताइए, ये इनका बाय द वे टोटल पूरा बजट। इंडिजिनस है। इसमें एक चीज हमको याद करनी पड़ेगी, जब आप इंपोर्ट करते हो ना सर, इंपोर्ट कॉस्ट, ड्यूटीज, ये वो, उसमें बहुत सब कुछ गायब हो जाता है। जब आप इंडिजिनस करते हो तो कोई कॉस्ट कुछ नहीं होता, तो फॉर दैट सेम अमाउंट देयर इज मोर बैंग फॉर द बक।
sort of a thing. अच्छा, ये लीजिए एक न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ एडवांस्ड टेदर ड्रोन सॉल्यूशंस। Yeah, अब ये ये wired टेदर ड्रोन जो है, ये आप देखिए कि ये किस तरह से चलता है। दिस इज रिट्रैक्टेबल, मार के ये वापस wired आ जाएगा ये। yeah, वायर तो होती ये है सर। एंटी टैंक वेपन्स के अंदर भी वायर होती है, so that you can guide them and it हम्म, goes and hits and then you can, I mean anti tank you don't retrieve it, but this one you can retrieve it. तो बताइए आप, इतना बुरा हाल हो रहा है कि पाकिस्तान हैज इशूड टेंडर्स टू रिपेयर एयर बेसिस। आप नए हथियार खरीद रहे हो, एयरबेस रिपेयर करा रहे हैं, तो आप सोच लो फिर क्या हो रहा है वहां पर फिर। और HAL ने आउटलाइन किया एम्बिशियस 5 ईयर प्लान फॉर SU-30 MKI सुपर 30 अपग्रेड्स। सुखोई, यस सर। अच्छा, ये देखिए, एक ये लेटेस्ट है, ये आर्टिलरी के लिए है ये। इंडियन आर्मी इश्यूज RFI फॉर एडवांस्ड पॉड बेस्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। मतलब ये MLRS। कि जो उनकी आर्टिलरी जो है, जो वो फायर करेगी, आप इस MLRS से उनकी आर्टिलरी और डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अभी जो थोड़ा बहुत उनके शेल का वो होता है कि साहब की वो शेलिंग करते रहते हैं और इधर डैमेज करते हैं सिविलियन पॉपुलेशन को, वो भी कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा उनका। वी हैव दोस, हमारे पास स्मर्च है, और ऐसी वेपन्स हैं व्हिच आर MLRS, but Pinaka is also something similar। ये एक एरिया वेपन होता है सर। आपको किसी एरिया में आपको पता है टैंक कंसंट्रेशन है या ट्रूप कंसंट्रेशन है, आपने उसके ऊपर फायर कर दिया, 100-150 किलोमीटर की रेंज पे जाती हैं, अभी तो एक्सटेंडेड पिनाकास भी आ रही हैं। यू कैन इमेजिन सर, वो एरिया में पूरा सैचुरेट कर देंगे उसको, एंड दे गो लाइक, आई मीन लाइक मच्छर्स, तो दैट दे विल सैचुरेट द एंटायर एरिया। तो ये पाकिस्तानी ये लोग जो मूवमेंट कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर, I mean, imagine if our Pinakas or Smirches would have opened up. My God, it would have been a massacre for them. ये सर, ये इनकी वॉर फाइटिंग प्लान्स हैव बीन 1950s 1960s, ये वही 60s में 65 में वही यूज करा, 75 में भी वही, 71 में भी वही कर रहे थे। अरे भाई, वॉर तो वॉर डॉक्ट्रिन तो वॉर डॉक्ट्रिन तो 625 AD का है। अब वो है, but I I can openly say this sir, the next attack is going to be on the navy and it's not going to be the Karachi port। मैं ये बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आपके चैनल पे मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इट विल नॉट बी द कराची पोर्ट। नेक्स्ट अटैक होगा पाकिस्तान के जो 26-28 इनके जो नेवल शिप्स है ना, इंक्लूडिंग द सबमरीन्स, दे विल बी संक। पाकिस्तान विल सीज टू हैव अ नेवी ऑल टुगेदर सर। दिस विल बी द अटैक द नेक्स्ट टाइम। एंड इनकी इस बारी एयरफोर्स तोड़ी है, अगली बारी नेवी तोड़ेंगे, उसके बाद आर्मी कैन कीप फाइटिंग ऑन इट्स ओन। और कावेरी इंजन जो है वो वैलिडेट हो गया है। कावेरी इंजन जो है वो आपके जो स्वदेशी ड्रोन्स, जो आर्मामेंट कैरिंग ड्रोन्स हैं, उसमें तो यूज़ होना तुरंत शुरू हो ही जाएगा, घातक वगैरह में। प्लस सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स एंड MK2 की टाइमलाइन जारी कर दी है HAL वो ने। है एंड मेन थिंग इज, अभी वो गोदरेज ने 1600 तेजस करोड़ रुपए MK2 मांगे हैं। की पाइपलाइन जारी कर दी है, और इस बार तेजस आया ही नहीं अभी। वो जो अस्त्र 3 वगैरह हैं वो आ जाएंगे और तेजस आ जाएगा पिक्चर में, तो और मुसीबत होने वाली है। सो ये जो अभी गोदरेज ने भी बोला है कि भाई हम 110 KN का इंजन बना सकते हैं हमका के लिए। They've asked for GTRE and GRTE, नहीं GTRE GRTE, वन ऑफ द टू, आई कीप मेसिंग इट अप। 1600 करोड़ रुपए मांगे इन लोगों ने टू प्रोड्यूस 110 KN इंजन। तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आई थिंक इट विल मूव फॉरवर्ड। सर सबसे बड़ा चीज आपको ये दिखेगा इट हैज टू इज, बी अ नेशनल प्रोजेक्ट। वो नेशनल प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है इस समय सिचुएशन इज राइट कि आप इसको एक एज अ नेशनल प्रोजेक्ट लें, और शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सिंकिंग द मनी, नो क्योंकि नॉट, जो टारगेट है दैट्स मच बिगर देन द मनी। ओके, 2-4 हजार करोड़ रुपए अगर वेस्ट भी हो जाए तो दैट डजंट मैटर। should not be a problem सर। मेरे हिसाब से जो अभी बेसिकली व्हाट विल बी स्ट्रीम increased is the weapons that have worked। ब्रह्मोस की प्रोडक्शन आपको दिखेगी ऊपर जाते हुए। सो आई थिंक वी विल बी आर्म टू द टीथ विद ब्रह्मोस। 15-20 ब्रह्मोस के अंदर एक देश टूट जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए फिर क्या पावर है उस वेपन की, एंड देन व्हेन यू अपग्रेड इट टू फर्दर दिस थिंग्स। एंड ये तो सर दुनिया में एवरीबॉडी कंफर्म, देयर इज नो वे यू कैन शूट ऑन अ ब्रह्मोस। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल, एंड टू अ पॉइंट अभी उसको आप हाइपरसोनिक पे लेके जाओगे तो देयर इज जस्ट नो वे।
एंड उसका सर जो प्रिसिजन कैपेबिलिटी है उसकी, एंड द वे इट काइंड ऑफ गोज इन हिट्स द टारगेट एंड व्हाट इट डज, there are not many weapons who can do that in the world. और पाकिस्तान के पास कोई ये कैपेबिलिटी नहीं है, टू द पॉइंट चाइना के पास भी डजंट हैव दिस काइंड ऑफ लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी. यूएस के पास है क्या? They do have tomahawks and all that stuff, sir, but tomahawks का जो technology Tomahawks है, is a slow moving beast. they do have that, but इनके पास और भी cruise missiles हैं, but see sir, their their EW covers it up. जो अमेरिकन EW systems हैं, for example, जैसे मैं आपको एयर बैटल सिनेरियो बता रहा था, उस रेंज के अंदर जो हमारी भी EW स्क्वाड्रन्स होंगी सर, they would be jamming up every damn thing that goes up in the air from Pakistan. जो भी चीज ऊपर उड़ी होगी, it would be jamming the hell out of them. अमेरिकन EW के अंदर ये पावर है सर, सो इनके पास तो सेपरेट EW स्क्वाड्रन्स होती हैं. सो बिफोर अ रेड, 2 EW aircraft will go, they saturate the airspace. So they are able to actually penetrate airspace, fire and come back without having losses because ये इनका EW बड़ा strong है. अरे यार, हूतीज को तो रोक नहीं पाए यार, तुम आप क्या बात कर रहे हो? अब सर ये देखिए, मैं आपकी बात एकदम सही है. I mean, मैं आप कुछ भी कह लो, मैं तो कह रहा हूं यार, तुम हूतीज को अपने सुपर हॉर्नेट्स मारने से रोक नहीं पाए. मैं आपको ये क्या है, इसको समझा दो मुझको, पहले समझा दो. If you go back to Bosnia and if you go back to those days 90s के अंदर जब F-117 इनका फर्स्ट सेल्फ फाइटर शूट डाउन हुआ था, losses will always happen sir. इसमें कोई वो नहीं है. Come on, but Houthis. having said that, नहीं वो है sir. Having said that, we never must take the Iranian slide sir. I've been saying this for a long time. Iranian engineers are some of the best in the world. ईरान ने सर अपनी एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी उनके पास नहीं है. They have few squadrons of old aircraft. अभी वो Su-35 ले रहे हैं रशिया से, बट इन्होंने जो कॉम्पनसेशन करा है उससे, they've done it with rockets. Their precision is very good. They use the GLONASS from Russia. प्लस ये बेडू भी यूज करते हैं, ज्यादा नहीं करते, बट वो GLONASS यूज करते हैं रशिया से. उनकी प्रिसिजन बहुत अच्छी है. एंड इजरायलीज को तो उन्होंने तेज दिखाई दिया है कि भैया वी कैन रीच यू एंड वी कैन हिट यू हार्ड. 280 क्रूज मिसाइल्स और ये सब भेजना किसी एक कंट्री के ऊपर एक मायने रखता है सर, जो भी कह लो. So Iran ka, we never must doubt their technology. So Houthis have Iranian technology. Having said that, sir, American military जो they've not upgraded themselves. अब आपकी DEI policies थी. What trainings were you doing for the past 4-5 years? I can't believe a bloody aircraft carrier has to इतना जोर से टर्न मारना पड़ता है कि भैंस के जहाज ही गिर जाता है तुम्हारा डेक से नीचे. मतलब तुम्हारा एयर क्रू क्या कर रहा था वहां पर? I don't know, but accidents do happen. I understand that. उसमें कोई डाउट नहीं है. But seriously, man. You turned so hard that an aircraft fell off your deck. I mean, don't be an apologist for American junk. No, let me say this. Let me just say this, sir. इंडिया में ये सुपर हॉर्नेट्स हमको बेच रहे थे ना, हमने क्यों रिजेक्ट किया? बताओ. इंडिया में एक लॉबी है इस टाइम पे जो आपको पुश करेगी अमेरिकन जहाज लेने के लिए. ठीक है, बिकॉज दे विल पुश द फैक्टर दैट यू लॉस्ट रफाइल्स, आप अमेरिकन जहाज लो. लेट मी से दिस, वी लॉस्ट रफाइल्स. दैट्स न्यूज़ टू मी. सर वो एक पेपर पे, वो पेपर वाला जहाज होता है ना, उस पे रफाइल लिखा हुआ था, वो कहीं गिर गया था. तो देखिए सर, बाय द वे, रफाइल का जो है वो स्टॉक ऊपर जा रहा है. या और लॉकहीड मार्टिन का ऊपर गया, अब नीचे जा रहा है. They've lost, by the way, Lockheed Martin, तो they lost an F-16 in Ukraine right now. ठीक है, they've lost 5-6 F-16s in Ukraine. तो आपके रशिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. घंटा सर, the Russians have shot out one aircraft in the longest air-to-air kill, sir. 270 kilometers में ठोका है उसने जहाज को. ठीक है, the longest air-to-air kill was done by Russians in this war. So मेरे हिसाब से सर, अगर आप मुझसे पूछेंगे, F-16 को नहीं, this was a MiG-29 ठोका था इन लोगों ने यूक्रेनियन इनिशियल पार्ट में. 270 किलोमीटर्स पे इन लोगों ने जाके ठोका था उसको. नाउ इफ यू आस्क मी सर, इस टाइम पे रशिया इज द वन दैट यू शुड बाय योर वेपन्स फ्रॉम. उनके साथ को डेवलप करिए. S-550 की बात कर रहे हैं. आई डोंट थिंक वी विल गो फॉर इट बिकॉज वी आर ऑलरेडी मेकिंग आवर ओन सिस्टम. तो एक S-550 तो नहीं होगा, बट एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग का कुछ एक एग्रीमेंट हो सकता है उसके अंदर. प्रोजेक्ट कुशा क्या है? वो कुशा प्रोजेक्ट Kushab, which is that is going to be, by the way, ये आकाश तीर देख रहे हो ना सर आप, ये उसका बाप आएगा. ठीक है, ये उसका बाप है. लेट मी से दैट वेरी क्लियरली. AUSHA, ये उसका बाप है.
I'm not even talking about the S-400s here. This is going to be a masterstroke in terms of air defense system. एंड ये जो इसके प्लान्स आप देखिए, डीआरडीओ और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो इनके प्लान्स बताए हैं ओपन सोर्स के अंदर, माय गॉड, दे आर टॉकिंग अबाउट अ शूट डाउन कैपेबिलिटी ऑफ 600 किलोमीटर सर। साला अफगानिस्तान में कोई टेक ऑफ हो रहा होगा, आप उसको डालोगे यहाँ पर इंडिया में बैठे बैठे। सो ये आया था ना उनके हिसाब से सबसे पहले जो खबर आई थी, जो कंफर्म नहीं हुई लेकिन अभी भी चल रही है कि साहब की सरगोदा से एक F-16 उड़ा, उसको वहीं उड़ा दिया, उड़ते ही टेक ऑफ करते। तो ज्यादा तो चला ही नहीं ना S-400 की, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 4-6 चली होंगी। इसको कंफर्म करने के लिए एक बड़ी चीज है सर, 7 तारीख को जब आप ऊपर गए फाइट करने के लिए, वी नो देवर पाकिस्तानी एयरफोर्स ऊपर थी, क्योंकि उन्होंने PL-15 फायर करी हैं, उन्होंने बाकी दूसरे भी वेपन्स अपने फायर करे हैं, एम शैम दिस दैट, दे फायर्ड ऑल दैट, और वो हमको मिले हैं। 8 तारीख को आपने उनको हिट मारा है, पाकिस्तानी एयरफोर्स रोज अप, यस दे वर फ्लाइंग, हो रहा था। 9 तारीख रात को सर दे रिफ्यूज टू फ्लाई, देयर वाज नो ऑपोजिशन इन द एयर। हाँ, दिस इज ट्रू। मैंने इसके बारे में सुना, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें और फर्दर। ठीक है, सो दैट टेल्स यू समथिंग। आपने कम्युनिकेशन पैटर्न्स तोड़ दिए। देखिए सर, एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो एक कैपेबिलिटी होती है, जैसे बोलते हैं भाई पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर ले लेगा, अबे तू 9th जनरेशन फाइटर ले ले भैंसिया, जब तक तेरे ग्राउंड के सिस्टम्स कैपेबल नहीं होंगे उसके डेटा पढ़ने के लिए क्या करेगा तू? ये जो हायर जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं सर, दे आर सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स। बेसिकली इफ आई मे एक्सप्लेन टू यू, एक कंसीडर दिस, इट्स अ ट्रायंगल, राइट? इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ ओपन एंडेड ट्रायंगल, राइट? अगर आप इसको देखें, यहां पर टॉप एंड के ऊपर आपका टॉप जनरेशन फाइटर उड़ता है सर। सो लेट्स से इफ द 5th जनरेशन इज फ्लाइंग राइट ऑन द टॉप, उसके नीचे द 4.5 आर फ्लाइंग एंड उसके नीचे द 4th जनरेशन आर फ्लाइंग। नाउ द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का रेडार कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, उसका ईडब्ल्यू सॉफ्टवेयर ज्यादा होता है, एवरीथिंग इज मोर। सो वो एक डेटा पॉइंट, डेटा सेंटर बनता है, वो स्कैन्स द स्काईज एंड अपने बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट को वो सब्लिमेट इंफॉर्मेशन देता है, ताकि उनके जहाज के अंदर 5th जनरेशन जहाज की कैपेबिलिटी आ सके, एंड वेयर दे आर एबल टू ट्रैक टारगेट्स व्हिच आर फर्दर देन देयर ओन कैपेबिलिटी। तो ये एक बैटल प्लान बनता है। बट सर जब तक, अब जैसे इसने चेंगडू J-31 ले लिया, उसके साथ कनेक्शन तो J-10C और JF-17 का ही होगा ना। J-16 तो, F-16 तो उड़ेगा ही नहीं उसके साथ, मिराज 5 तो उड़ेगा ही नहीं उसके साथ। प्लस does the Pakistani radar have the capability of the 5th generation fighter? Do their ground people actually understand? Do they have the systems? कुछ नहीं है हमारे पास। on the other hand, हमारे पास maximum aircraft are 4+ generations and 4.5 generation. So for us to upgrade to the next level is much easier, क्योंकि हमको 4.5 पूरी तरह से समझ में आता है। And that's the difference. Now air power के हिसाब से आपने वो जो generational difference है, उसमें आपने एक domination दिखाई है। आपके पास रफाइल्स हैं, एंड प्रीवियसली लेट मी टेल यू, सुखोइज वर नेवर यूज्ड। इंडिया ने हमेशा सुखोइज पीछे रखे हैं अपने, बिकॉज ऑफ सुखोइज के अंदर ऐसे इंडिजिनस सिस्टम्स हैं दैट यू डोंट वांट टू शोकेस, दे आर एक्सट्रीमली सीक्रेट, क्योंकि उसके अंदर पूरी एवियोनिक्स आपकी है। दिस टाइम द सुखोइज हैव बीन यूज्ड। और सर जब सुखोई देखता है ना रेडार, सुखोइज के रेडार्स दिखते हैं, आपने सुना ही होगा J-20s को भी ट्रैक करा है हमने तिब्बत के अंदर। यस Right, so these radars are extremely powerful, they've got very good avionics। तो सर वो दूसरे एडवर्सरी पायलट्स को भी पता चलता है यार, वी बीइंग ट्रैक्ड। उनके कान के अंदर ना एक कूं करके आवाज आनी शुरू हो जाती है कि भाई देयर आर रेडार लॉक ऑन्स ऑन टू यू। प्लस आपके पास S-400 है, उससे वैसी इनकी फटी पड़ी थी। आदमपुर में वो बैठा हुआ है। अब आदमपुर को सेंटर में लेके 400 किलोमीटर का सर्कल खींच दीजिए आप, यू विल रियलाइज हाफ ऑफ पंजाबी एयर स्पेस इन पाकिस्तान इज कवर्ड। कहां उठेगा वो? एंड by that time war escalate हो चुकी थी to a point where you were attacking his military bases। तो he knew कि यार ये हम उठे और उन्होंने हमको फोड़ देना है। ये उठे ही नहीं। 9 तारीख को ये उठे ही नहीं। They just did not rise to challenge the Indian Air Force because they knew there is nothing they could have done। इनकी जितनी भी एंटी एयर डिफेंस मिसाइल्स थी 145 किलोमीटर, तो आप स्केल लेके मैप में लेट्स से रहीम यार खान से उड़ा या सरगोदा से उड़ा या नूर खान से उड़ा F-16 इसका, या JF-17 थंडर या जो मर्जी उड़ा, आप देख लीजिए सर 150 किलोमीटर तो साला बॉर्डर पे नहीं पहुंच रहा है।
अंदर क्या शूट डाउन करेगा? एंड वी वर ब्लडी 300 किलोमीटर्स इनसाइड आवर बॉर्डर बिकॉज हमारे पास तो रेंज है उसकी स्टैंड ऑफ वेपन्स की. ही कुड नॉट डू एनीथिंग टू यू. एंड ऊपर से उसको ये भी पता था कि यार इफ आई स्टैंड अप एंड गो क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर ये साले मेरे को मारेंगे. वहां पर आपकी बॉर्डर डिफेंसेस खड़ी हुई हैं जिनके पास आकाश है, बराक है, मल्टीपल अदर सिस्टम्स आर देयर जो मारेंगे आपको आके. ऊपर से ऑब्वियसली हमारे एयरक्राफ्ट वुड बी बिलो द रेडार लेवल, वहां पर घूम रहे होंगे बिलो रेडार ट्रैकिंग लेवल, जो वेट कर रहे होंगे साले तू इस तरह बात दिखाते हैं तेरे को. सो दीज गाइज आर below the radar, hiding in the bloody public, and they'll just come out into the battle whenever they need to. तो पाकिस्तानीज would have known कि यार ये ट्रैप है भैया, हम फंसेंगे इसके अंदर और अभी तो इतने ठुके हैं, we will lose much more. ये तो सर उठे नहीं तो ग्राउंड पे इनकी हालत हुई है. अगर ये उठे होते ना, they would have lost a lot more targets. बिकॉज उस टाइम पे आपका जो एक मैंने काफी एयरफोर्स लोगों से बात करी, they just said यार the 9th and the 10th में मिशन was active war. Active war में first step आप करते हो is to destroy the enemy air defense capability. This was step 1. अगर सर 3 दिन और चले जाता है, इनके पास उठने के, इनके पास जहाज स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता. Because India would have gone next at their fuel dumps, at their ammunition depots, at their personnel quarters जहां पर इनके एविएशन टेक्नोलॉजी वाले रहते हैं, जो टेक्नीशियंस रहते हैं, एंड उसके बाद इनकी जो फैक्ट्रीज है जहां पर इनके स्पेयर्स बनते हैं, JF-17 एंड J-10C के जो स्पेयर्स ये लोग लोकली बनाते हैं, वहां पर वी वुड हैव गॉन एंड हिट दैट. तो आपके पास स्पेयर्स नहीं बचते, आपके पास एम्यूनिशन डंप पे हिट होता, आपकी फ्यूल डंप्स पे हिट होता, आपके पर्सनल में हिट होता, उसके बाद आपकी फैक्ट्री में फट जाता. करते क्या आप? दिस वाज द प्लान दैट वी डिडंट डू. ठीक है, विच इज अ वेरी कॉमन प्लान. अगर आप किसी भी एयर इन्वेजन को देखेंगे, दिस इज व्हाट एनी कंट्री डज. सो 1939 से 1945 के बीच में, जो 1941 से 45 के बीच में जो अमेरिका ने और जो ब्रिटिश एलाइज ने जर्मनी और जापान के ऊपर जो बॉम्बिंग करी थी, वाज ऑन दिस. दे यूज्ड टू हिट देयर फ्यूल सप्लाईज, रबर फैक्ट्रीज, स्पेयर फैक्ट्रीज एंड एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीज. टू अ पॉइंट सर, जर्मनी की इतनी हालत खराब हो चुकी थी दैट बाय द टाइम इट वाज 1944-45, German Air Force would not be able to rise up into the air to challenge the British. वो कर ही नहीं पाते थे. ओनली जब बर्लिन के पास कोई जाता था रेड्स के लिए तो ये लोग जर्मन एयरफोर्स उठती थी, अदरवाइज दे जस्ट कुड नॉट राइज बिकॉज इनके पास स्पेयर्स ही नहीं थे. और उसके बाद देखिए फिर ग्राउंड में क्या होता है. व्हेन यू लूज द एयर, you've had it. ठीक है, यू कैन कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू सर, जितने मर्जी वंडर वेपन्स हो, अगर आपका एयर पावर डोमिनेशन खत्म हो जाता है, यू आर फिनिश्ड. You can't win a war without air power, and you can't win a war only with air power. But having said that, यहाँ पर इंडिया ने एक डिफरेंस दिखाया, you can win a battle with air power, कि you can break someone's back and will to fight. तो अच्छा, मैं आपका जो आपने बोला आधा पंजाब, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि जो S-400 आदमपुर में बेस्ड है, वहां से मैंने एक गूगल अर्थ पे 400 किलोमीटर का एक रेडियस ड्रॉ किया जी. तो मुझे ये पता चला कि दी ओनली एयर बेस इन पंजाब, ओनली एयर बेस इन पंजाब जो कि आउटसाइड है, वो है रहीम यार खान. बाकी पूरा पंजाब कवर्ड. सर आप S-400 की बात कर रहे हो. That's not the only system that we have. We've got SAM-2s, Pechoras which are based in the front. हमारे पास ओसाका systems हैं. My dad inducted those systems into the Air Force, sir. Osaka systems are mobile anti-aircraft systems. सारा 5-5 फुट की मिसाइल होती है, 4 माह की स्पीड में उड़ती है वो. It's like a telephone pole coming towards you. ठीक है, SAM-2 Pechoras is a I think a 16-18 foot long missile. 3-stage rocket होता है उसका. I'm telling you, it's like a telephone pole. किसी ने आपके ऊपर टेलीफोन पोल फेंका और ये फ्रंटलाइन में डिप्लॉयज होती हैं. S-400 तो बहुत पीछे है. तो ये तो पहले इससे मरते सर. They would have died with the bloody Osakas and the Pechoras and the SAM-2s and the SAM-9s and the Akash, and ये तो उससे ही ठुक जाते. Forget the S-400. S-400 तो ballistic missiles के लिए है. S-400 तो शायद यूज ही, मुझे तो लगता है यूज ही नहीं की. नहीं, they used it. I think they used the S-400 system to track down and lock on the Akash onto the, वो जो अभी 2 फतह मिसाइल्स इन लोगों ने फायर करी हैं, उनको फोड़ने के लिए I think
वो तो आकाश ने तोड़ी है। बट सर देखिए ये दिस इज अ यूनिफाइड सिस्टम, तो S-400 की जो कैपेबिलिटी है सर वो यूनिफाइड कनेक्ट होती है आकाश की कैपेबिलिटी के साथ। सो इट डजंट मैटर व्हिच रेडार ट्रैक्स इट, दे कैन सेंड कमांड्स टू एनीथिंग अराउंड द प्लेस, ऑटोमेटिक है ये। इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम दैट दे मेड। अब आप सोचिए इसके साथ एक और सिस्टम अभी कनेक्ट हो रहा है चित्रदुर्गा में जिसका नाम है वोरोंजे। उसकी 1500 किलोमीटर की रेडार की कैपेसिटी आपके पास आ चुकी है। द नेक्स्ट लेवल इज 3000 एंड आफ्टर दैट इज 6000 किलोमीटर्स। चित्रदुर्गा से 6000 किलोमीटर का रेडियस बना लीजिए, उसके बाद शी जिनपिंग कुछ करेगा ये तो तो आप देख आपके लेना। रिसैट से इंटीग्रेटेड होके होगा ना, ये जो आप जी, जी। रिसैट की सैटेलाइट तो पहले ही हैं, ये नई डाल रहे थे एक और एक्स्ट्रा। सर वी कैन आई मीन द अदर डे वो टर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट को लाइव इमेजेस दिखाई हैं हमने, लाइव टेक ऑफ्स फ्रॉम आवर सैटेलाइट। सो यू कैन रिकॉर्ड लाइव इमेजेस फ्रॉम अ सैटेलाइट टर्की से जापान तक वी गॉट गुड कैपेबिलिटी। और सदर्न एशियन रीजन के अंदर यू डोंट एक्चुअली गो अप इनटू द नॉर्दर्न रशियन रीजन एंड ऑल दैट बिकॉज़ वहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं है। बट वेस्ट एशियन रीजन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, वी गॉट डिसेंट कवरेज, ऐसी बात नहीं है। एंड देखिए सर उसके बाद क्या होता है, you also do contracts, right, with these satellite companies like Maxar and all that stuff. Every country does that. तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनके साथ एंड दे गिव यू व्हाटएवर इमेजेस दे वांट यू वांट। आपके पास उनकी सैटेलाइट्स के लॉगिन्स होते हैं, यू हैव टू लॉग इन टू दैट, यू कैन डाउनलोड एनीथिंग यू वांट। दे डोंट रियलाइज व्हाट यू आर टेकिंग आउट, तो हमारी एयरफोर्स ने वो भी निकाले होंगे वहां से। सो एवरीथिंग इज पुट टुगेदर टू मेक अ जॉइंट पिक्चर जहां पर आपको पता चलता है हो क्या रहा है एंड देन यू एक्ट। पाकिस्तानियों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी इनको मिली चाइनीज से। एंड द चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स और चाइनीज जो एवैक सिस्टम्स थे वो पाकिस्तानी फाइटर्स को यूज कर रहे हेल्प कर रहे थे टू काइंड ऑफ ट्रैक इंडियन मूवमेंट। बट उसमें भी आई मीन देयर आर इशू व्हिच इज एविडेंटली सीन नाउ। अब वहां पे भी एक बड़ा पंगा है, पाकिस्तान के पास आधी एयरफोर्स है सारी वेस्टर्न, आधी एयरफोर्स है चाइनीज, दे कांट टॉक टू ईच अदर। तो आई मीन दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन द चाइनीज सिस्टम एंड द अमेरिकन सिस्टम। तो या तो JF-17 और J-10C उड़ सकते हैं एक सेक्टर के अंदर, या ये उड़ सकते हैं, ये दोनों उड़ेंगे तो साले एक दूसरे को मार देंगे ये। So there's ये a जो problem आपका ये there. जो वोरोंजे सिस्टम है Hmm. जिसकी आप बात करिए, बेसिकली रशियन सिस्टम है। Yeah, yeah. This is a massive deal that is happening. $4.5 billion की डील है ये। बड़ा क्वाइटली हो रही है, कोई इसके बारे रेंज में बात। रेंज एक्सीडिंग 8000, इसमें मैं देख रहा हूँ एक रिपोर्ट है, वेस्ट फ्यूम्स as India funds $4 billion Russian warning radar purchase. Yeah. It's an anti-ballistic missile system. तो चाइना कैन लॉन्च समथिंग, शी जिनपिंग के घर के पीछे से लॉन्च करेगा, हमको पता चलेगा ये आ रही है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप देख लीजिए सर एक और कैपेबिलिटी आई विल एक्सप्लेन टू यू। फतह मिसाइल इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्टरी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी है। हाउ डिड यू नो दैट उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन नहीं है? सो पाकिस्तानीज रियली नीड टू थिंक, यार ये वो इंडिया नहीं है जब हमारे पास मिलिट्री पावर नहीं थी, ये वो इंडिया है जब हमारे पास मिलिट्री पावर है और हम यूज करना जानते हैं उसको। जो एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट होता था ना सर हमारी मिलिट्री के अंदर, आई थिंक दैट इज ब्रोकन, स्पेशली आफ्टर चाइना। मेरे हिसाब से वो टूट गया है। तो और अब हमारे वो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आई एग्री कि वो टूट गया है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कैन वी एक्सप्लेन कि हमारे ट्रम्प बाबू को क्या हुआ, वो क्यों उछल पड़े? उनको क्या भारत से जो आशाएं थी, जो उनकी आशाएं धूमिल हो गई, उनको कहा अरे ये क्या हुआ, भारत है द न्यू सुपर पावर इन मिलिट्री डोमेन, मेरा क्या होगा कालिया। दैट इज देयर सर, वो आपको एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट तो मानेगा। मैंने आई थिंक आपके चैनल में बोला था 2030-32 तक ही विल डिक्लेयर यू एज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट, ठीक है, बिकॉज जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो ही विल डू दैट। दूसरा सर देखिए क्या है, आप उसको थोड़ी डिफाइंस कर रहे हो, यू आर शोइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफाइंस टू अमेरिका टुडे। उसकी बात नहीं सुननी, ओ यार ये मत करो, आपने फिर भी जाके ठोक दिया उसको। ओ यार सीज फायर कर लो, उससे बात करना, मैं नहीं कर रहा बात, भाग यहाँ से। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट यू आर गिविंग हिम, वेयर आई डोंट थिंक ही उसको थोड़ा सा टच हुआ है वहां पर। दूसरा सर पाकिस्तान इनका बच्चा है, अब इनके सिस्टम्स को जाके तोड़ोगे तो पूरी आर्म्स लॉबी ट्रम्प को फोन करेगी, अंकल जी ओए हेलो रोको उसको, सारा पूरे F-16 फोड़ देगा,
मेरा लॉकहीड मार्टिन वैसे ही गिर रहा है, अंकल क्या कर रहे हो, बंद करो ये, पता है सर वो रेडार भी तोड़ रहा है हमारे, ओए। एंड ट्रम्प इज बिहोल्डन टू ऑल दीज गाइज, ठीक है। सो ट्रम्प के ऊपर काफी इनका इन्फ्लुएंस है। तो अभी एक अभी वो उसने जो है वो दो जिहादियों को अपने व्हाइट हाउस के एडवाइजरी काउंसिल में डाल दिया। Now, this tells you that ट्रम्प का अपने स्टेट डिपार्टमेंट पे कंट्रोल नहीं है। सो जो इन्होंने यूएसएआईडी का चीज किया था, दैट वाज बेसिकली, एंड ये मेरा उस टाइम पे डाउट था, जो मैंने बोला भी था, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट इज ही ओनली डूइंग इट टू हिज ओन एनिमीज? अपेरेंटली ही इज डन दैट, कि उसके जितने दुश्मन थे उसको सबने तो उसने सबको तोड़ दिया है, बाकी ही इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द इकोसिस्टम। एंड यहां पर मैं यही चीज जो भारत के अंदर इतने लोग बोलते थे ना, ये मोदी 10 साल में नहीं कर पाया, ट्रंप ने 2 महीने में कर दिया, आज मैं उनसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, जॉर्ज सोरोस जेल में है, हिलरी क्लिंटन जेल में है, अरे बाकी सब तो छोड़ दीजिए, क्रिस्टोफर रे जो उसका पुराना एफबीआई डायरेक्टर है, उसने ओपन थ्रेट दिए ट्रंप को, क्या वो जेल में है? सो सर, ट्रंप इज नॉट इन कंट्रोल, एंड ये चीज बड़ी क्लियरली बाहर आ रही है। नाउ आप इसको क्या करोगे सर? यू विल टॉय विद दिस, क्योंकि देखिए ट्रंप तो चाहे कंट्रोल में ना हो, बट जो एस्टैब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ना, दे वांट क्लोज रिलेशंस विद इंडिया। सो जब ये चीजें होती हैं, टुडे दे आर होल्डिंग देयर हेड्स एंड सेइंग, यार तुम कर क्या रहे हो, 30 साल के सारी पूरी एफर्ट पानी में। सो आपके पास एक नेगोशिएटिंग थोड़ा सा आपको अप मिलेगा, जहां पर ट्रंप आपसे जब बात करेगा वो टेढ़ी बात करेगा, लेकिन पीछे वाले एस्टैब्लिशमेंट वाले, डिफेंस वाले आके बोलेंगे, अरे डोंट लिसन टू इट, इट्स ओके, मैं प्लीज यार, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको हम ये देते हैं। इट विल बी समथिंग वेयर यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ इट। हैविंग सेड दैट, But do we want America, now? Do we want any of their defense systems? we may not want defense systems. You may want your own, certain amount of freedom to kind of kick Pakistan's backside when you wanted to, right? So आपको एक वो freedom चाहिए होगी. But having said that, पाकिस्तान में आगे जाके आपको अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता दिखेगा, आपको यही अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता दिखेगा बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर। एंड सर, यू एंड आई शुड डिस्कस बांग्लादेश एंड म्यांमार सेपरेटली, बिकॉज वहां पर बहुत कुछ हो रहा है विच वी नीड टू टॉक अबाउट, ठीक है। Yes, 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 yes. तो अमेरिका ये आपको कुछ देगा भी, और आपसे ये दो चीजें थोड़ा सा अपने वापस खींचेगा, वेयर ही विल वांट टू काइंड ऑफ क्रिएट हिज ओन इन्फ्लुएंस एरियाज इन दीज रीजन्स। अब इसके ऊपर क्या जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, क्या बैकएंड पे नेगोशिएशंस होती हैं, दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि CIA इज नॉट इन कंट्रोल। तुलसी हैज नॉट बीन एबल टू कंट्रोल द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, अभी तक वो कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो कुछ आपके जो फेवर्ड पार्टीज हैं, वहां पर ऑलरेडी प्रेशर बनना शुरू हो चुका है, हमने देखा है, लॉबीज हैव स्टार्टेड एंड दिस एंड दैट। तो ट्रंप का ऑलरेडी एक तेवर थोड़ा सा बदला है। एक वो भी है, दूसरा सर एक उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, वेयर ही इज नॉट एबल टू शो विक्ट्रीज जो उसने प्रॉमिस करी थी, उसने नहीं दिखा पाया। देखिए चाइना के साथ जो उसने अभी रोल बैक करा है ना टैरिफ, नाउ पीपल आर सेइंग दिस शुड नॉट हैव बीन डन। तुमने एक उसको अटैक करा, स्टैंड बाय इट, व्हाई आर यू रोलिंग बैक? सो पीपल आर नॉट हैप्पी। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी, ये जो 2 जिहादी इन लोगों ने हायर करे हैं, बाय द वे सर, इनके अपने जो राइट विंग वाले हैं ना, लॉरा लूमर जिसने भारत को इतनी गालियां निकाली थी, ये वो एंड ऑल दैट, यू डर्टी इंडियंस एंड ऑल दैट स्टफ, टुडे उसने एक ट्वीट डाला है और उसका अपना स्टेटमेंट है कि भैया आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया डजंट ट्रस्ट अस। तो सही पलट गया भैंस की आंख। So the right wing is very angry right now कि यार what are you doing? And right wing is dominated by whom, sir? Now यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा clear clue देने वाला हूँ। Right wing is dominated by the Jews, is controlled by the Jews, is controlled by APAC, American Jewish Organization जो है, जो लॉबी है वहां पर, APAC, वो कंट्रोल करती है। यहां पर आपका रिलेशन इजराइल के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के भी रिलेशन थोड़े से ढीले हो रहे हैं। अरे वो तो तमाशे कर रहा है, वो तो कतर को आगे बढ़ा रहा है, वो सब कर रहा है, नाटक कर रहा है वो पूरा। उसको कोई जो कह रहा है कि जो मुझको पैसे देगा मैं तो उसके साथ करूंगा। आज तो Right. कई लोग जो हैं उसके वो उसको कर रहे हैं कि साहब कि देयर आर नो वैल्यूज एक्सेप्ट कमर्शियल वैल्यूज, ये बातें चल रही हैं। सो नाउ इंटरेस्टिंगली, जैसे मैंने आपके शो में पहले बोला था, रशिया, इंडिया एंड इजराइल विल बिकम अ न्यू प्लेयर फोर्स, जो अमेरिका को पुशबैक करेंगे। बिकॉज चाइना से वो लड़ेगा, ये तीनों साइड में खड़े होंगे, यार उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट इन आर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप नहीं घुसेंगे। ये चीज रशिया भी बोल रहा है, ये चीज इजराइल भी बोल रहा है, और ये चीज हम भी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन हमको फिर इनको बांग्लादेश से तो वो करना पड़ेगा ना। आप नहीं जा सकते ना रशिया इस चीज को मनवा सकता है अमेरिका से, ना इजराइल मनवा सकता है, ना हम मनवा सकते हैं।
रशिया के बॉर्डर पे फिनलैंड में बैठा है भैंस भैंस की अमेरिका। फिनलैंड राइट ऑन हिज बॉर्डर ही इज सिटिंग देयर विद नेटो। ठीक है, ही इज गॉट अ बिग बेस इन पोलैंड। साला यूक्रेन में जो आधा पीस टूटेगा उसके अंदर अमेरिका जोर से बैठेगा ना। सो रशिया को भी मनवा नहीं पा रहा वो, एंड रशिया का भी गेम नहीं हो पा रहा। इसराइल को देख लो सर, अमेरिका is still funding bloody Egypt and he's still funding Lebanon, which Israel is not happy. अब जाके आप देख लो वो गोलानी क्या वो जोलानी पोलानी उसके साथ साला जाके फोटो खींच ली। हाँ, अहमद शरा। इसराइलीज हमारी यार ये क्या है सारा, ये बेवकूफी कर रहा है यहाँ पर, एंड हमारे साथ भी वही चीज कर रहा है सर वो। सी दिस इज अमेरिका ट्राइंग टू रीएस्टैब्लिश हिज डाइंग पावर। ये 2-5 साल तक चलेगा सर, बट सिविलाइजेशनल पावर जो हैं इस दुनिया के अंदर, दे विल बी एबल टू आउटलास्ट दिस नॉनसेंस। दिस विल नॉट सस्टेन इटसेल्फ। तो यहां पर आपको एक बड़ा आराम से गेम खेलना पड़ेगा, वेयर यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म गेन्स एंड यू बिल्ड इन्फ्लुएंस rather than to direct action in except पाकिस्तान बांग्लादेश। इस्लामी का कहीं पे भी होता है तो ठोको पकड़ के अच्छे से, टेररिज्म एंड ऑल दैट स्टफ। बट जैसे आपकी कंट्रीज इन म्यांमार, इन अफ्रीका, आपको एक सॉफ्ट अप्रोच, लॉन्ग टर्म एक्शन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ आगे जाना पड़ेगा, which will in the long term obviously win. Yeah, but Bangladesh, we have to use our own Monroe Doctrine. The Modi Doctrine must extend to Bangladesh as well. It must, sir. I think देखिए सर, डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो डोंट माइंड मी सेइंग दिस, कई लोग बड़ा गुस्सा होंगे मुझसे बोलने के लिए, बट यू विल हैव टू वेट फॉर एन इंसिडेंट। हाँ, वो तो इंसिडेंट तो होगी भाई। आप उठा के लोगों को फेंक देते हो शिप से। आप लोगों को कह रहे हैं, वो बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि ये बीएसएफ वाले आके हमारे एम्प्टी आइलैंड में छोड़ गए 202 लोगों को, तो आप भी तो प्रोवोक कर ही रहे हो ना। आपको फिर पता नहीं है हेमंता साहब क्या कर रहे हैं वहां पर। हेमंता साहब तो रोज पुश बैक कर देते हैं, कहते हैं हमको अरेस्ट करना ही नहीं है, जो मिला उसको ठोक दो, निकाल दो So उधर। yeah, it's he is vowed by December मैं अपना स्टेट क्लीन कर दूंगा, एंड उसने बाकी स्टेट्स को भी बोला है अगर आपको भी कोई भेजने हैं तो बता दो, मैं आई विल हेल्प यू आउट। तो आप देख रहे हैं, गुजरात में शुरू हो गया है, राजस्थान में शुरू हो गया है, दिल्ली में चल रहा है। बाय द वे आपको ये जान के हैरानी होगी, चंडीगढ़ में 4 कॉलोनीज तोड़ दी है इनकी, बंदे सारे पकड़े एंड दे आर ऑन द वे आउट। यूपी साफ हो गया है, एमपी में साफ हो रहा है, you've got stuff happening in Andhra Pradesh, you've got stuff happening in Jharkhand, बिहार। तो ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन हमारे पप्पू जी तो सबको वेलकम करेंगे ना। सर कहां से करोगे? आपका सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा है यार कि भाई इलीगल्स को यहाँ रखना वैलिड ही नहीं है, तो गेम ही खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए कि यार ये देखो रोहिंग्या को बीच में छोड़ के आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कहां से तुम स्टोरियां बना के खड़े हो जाते हो रोज रोज, चलो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो कॉलिन गोंजाल्विस और वो क्या है हमारे पीआईएल भूषण को भगा दिया वहां से बाहर। अब ये भी तो चल रहा है सर, वहां से वो द्रौपदी मुर्मू जी ने भी तो 14 रॉकेट्स फेंकी हैं, अभी तक उसका 14 रॉकेट का कोई काउंटर अटैक नहीं आया। दैट मीन्स घुटने में जोर से लगी है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच इज हैपनिंग एट द बैक। ये कुछ ना कुछ करेंगे। मेरे को तो सबसे प्यारा वो लगता है कि भाई आपके जो मेजर 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स है, एक इज एसपी बीएसपी, ये वो सारे, उनको तो एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, दे विल नेवर इंप्रूव। कांग्रेस के अंदर आपने उंगली कर दी शशि थरूर के साथ, वहां पर फूट पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा इनको करना क्या है। यहाँ पर डीएमके में सुप्रिया सुले को सॉरी कन्नी मोई को और सुप्रिया सुले को आप खींच रहे हो, तो वहां पर भी आप उंगली कर रहे हो। यू कैन इमेजिन ये जो पाकिस्तान ऑपरेशन का आपने ऑपोजिशन नेगेट कर दिया है। सो एनीबडी हु विल स्पीक विल पीपल विल पॉइंट फिंगर्स, साले तुम्हारी पार्टी के तो बाहर गए थे, तुम क्यों बोल रहे हो? नहीं, आप देश के लिए गए थे। तो हाल ये है कि एक जो पैरोडी अकाउंट है उससे एस जयशंकर और उसका हैंडल है जय पनिक्कर, उसने कुछ लिखा तो पवन खेड़ा उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, दिस इज योर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दैट टेल्स यू जो इन लोगों ने रियल पॉलिटिक्स खेली है सर, इनको पता है भी इस टाइम पे लोहा गर्म है और ये ठोक सकते हैं पकड़ के। एंड दिस रियल पॉलिटिक्स दैट दे आर प्लेइंग, आई थिंक इट्स गुड, दे शुड कंटिन्यू दिस एंड दे शुड कीप द प्रेशर अप इस तरह से। क्योंकि अभी क्या हो रखा है ना सर, पाकिस्तान भी कंफ्यूज्ड है, बांग्लादेश भी कंफ्यूज्ड है, कल आपने साले उसके पोर्ट बंद कर दिए पूरे, ये ऑपोजिशन वाले भी कंफ्यूज्ड हैं। सो बोलते हैं अरे लैंड पोर्ट बंद कर दिए। वो कह रहा था कि साहब कि हम बिल्कुल हम ट्रेडिंग ग्रुप बनाएंगे, ट्रेडिंग ब्लॉक बनाएंगे विद 7 सिस्टर्स। तो पता चला कि वो सारे पोर्ट, ड्राई पोर्ट जो 5 हैं वो बंद कर दिए। आपको शायद पता नहीं है कि ये 5 से देवर टू बी एक्सटेंडेड टू 12। साथ में कंस्ट्रक्शन जारी था।
वो तो बंद हुआ ही, और जो 5 जो एग्जिस्टिंग थे वो भी बंद कर दिए। सर 5,000 करोड़ रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था बांग्लादेश के अंदर, यू स्टॉप्ड ऑल प्रोजेक्ट्स। 5,000 crores is not a small amount of money, sir. You know, it is so basically आप क्या हाँ, कर रहे लेकिन हो? these people will fund some kind of हाँ, terror activities. they will. But then I'm waiting for it. वो कालमोरी घाट, वो जो भी है, वो कालमोरी घाट और कालगोरा घाट और whatever that bloody little airfield is there, जो लाल Chinese मुनीर घाट, लाल whatever, मुनीर हाट। छोड़ो जो भी है, लाल लाल पीला यार लाल, मतलब शेलिंग की रेंज में बनाते हैं क्या? हमारी तो एक बोलो शेलिंग यार की रेंज प्लीज में बनाओ तो यार, टारगेट प्रैक्टिस करेंगे हम भी थोड़ी सी। हम्म, Hey, sir, bloody entire Bangladesh can be bloody shot out with pinakas. Forget anything else. So एक देश के अंदर भी सर जो ये एक फीलिंग थी कि बांग्लादेश एक बड़ा थ्रेट, मिलिट्री थ्रेट, दिस दैट ये वो, ये ऑपरेशन के बाद कोई कोई मानेगा? आजकल तो जोक बन रहे हैं यार, पंजाब पुलिस दे दो, काफी है यार, वो तोड़ देंगे कंगालू को, छोड़ दो, काफी, आर्मी को मत भेजो, कोई बात नहीं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आर्मी को जरूरत नहीं है, ये पंजाब पुलिस काफी है इनके लिए। सी दैट कॉन्फिडेंस इज कम अप इन द कंट्री। एंड जो आपका सबसे पहला सवाल था, जो मिलिट्री ऑर्डर, ग्लोबल तो छोड़ दीजिए सर, द रीजनल मिलिट्री ऑर्डर इज चेंज इंक्लूडिंग इनसाइड। यस इंडीड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रीजनल वाला तो पूरी तरह से चेंज हो गया, लेकिन अब इंटरनेशनल में भी मुझे लग रहा है कि यार तुम $800 बिलियन खर्च करते हो, $1 ट्रिलियन का तुम्हारा बजट है, $1 ट्रिलियन यार। तो अब विदाउट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन यू कांट इवन डू एनीथिंग टू हूथीज। आई एम सॉरी, मेरे को जस्ट ही नहीं बात। यहाँ इंडिया ने 4 दिन के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान को ठंडा कर दिया। सर देखिए, हैविंग फोर्स एंड हैविंग द राइट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। यू नो, लुक एट इट वेरी केयरफुली कि आपने अप्लाई करी है अपने फोर्स, आपने अप्लाई करे इन द प्लेस इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। आपको किसी बंदे को मारना है, आपको उसकी 206 हड्डियां तो नहीं तोड़नी है ना। You don't need to break all his bones. You need to break the right bones so that the guy falls down. But American bombings की अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे हुथीज के एरियाज में जो करी है, they are bombing civilian areas. Now you know when you Houthis stay here, Houthi fighters are living here, तो साले fighters उड़ा दो यार, fighters की fighting capability उड़ाओ। You know that is the most important thing. So they लोग उस तरह की bombing करते हैं. Those are the mistakes they made in Afghanistan. पाकिस्तान रीजन में जब ये ड्रोन स्ट्राइक करते थे तो शादियों पे ठोकते थे वहां पर लोगों को। क्यों? भैंस की आंख शादी अपने सिर पे वो लाल सी लाइट लेके जा रहा है, वो इन्होंने टारगेट देखा, ढप भैंस की आंख उसके, वो साले 50 बंदे मार दिए यहाँ पर। So that tells you that ground intelligence is terrible. They don't understand the region. Their military planning does not consider that. इनको, you know, okay, let me put another way across it. When everything looks like a, you know, when you have a hammer, everything looks like a nail. एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और ये पाकिस्तानियों ने भी जो मिलिट्री अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे जो मिलिट्री यूज करते हैं, दे यूज इट इन दैट पर्टिकुलर लॉजिक। अभी बलोचों के पीछे पड़ गए हैं। अब थैंकफुली इंडिया इज नॉट डन एनीथिंग विद बलोचिस्तान ने, तो वहां पर साले कोई 500 लोग मार देंगे लोग। एंड लॉट ऑफ बलोचीज डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट देयर इज अ रीजन इंडिया डज नॉट ओपनली कम आउट एंड से समथिंग, क्योंकि अगर हम बोलेंगे ना भाई, दे विल टेक देयर फाइटर एयरक्राफ्ट एंड बॉम्ब योर सिटीज। अरे दिस भाई, इज, अफगानिस्तान के साथ तो हम कर ही रहे हैं ओपनली, तो हमें कुछ करना होगा तो उनके थ्रू कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अब देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अफगानिस्तान के साथ जयशंकर जी की बात हुई, मुताकी के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ बात हुई एंड ऑल दैट स्टफ। यू नो व्हाट द पाकिस्तानीज डू इन द इवनिंग? एक ऑफशूट रिपोर्ट निकालते हैं, pakistan.pk, सम स्टूपिड वेबसाइट, दैट चाइना, तालिबान, पाकिस्तान have met together and they've decided not to engage with India. एंड बाय द वे सर, मेरे को 5 लोगों ने ईमेल करा, साले डॉन पे खींच दिया, इधर खींच दिया, उधर सियासत पियासत हर जगह चेप दिया इन लोगों ने। और मैं यार ये क्या है? फिर जाके देखा, पता चला यार जयशंकर की बात हुई है, उसका रिएक्शन है। अंदर की बात इनको पता नहीं है कि काबुल रिवर के ऊपर अभी जो डैम बनना था वो पूरी तरह से फाइनलाइज हो चुका है, काम शुरू हो हो गया गया। भाई, उसकी लोकेशन भी फाइनलाइज हो गई, जलालाबाद के नीचे बन रहा है वो, ठीक है, जहाँ तो पे वो कुनार और काबुल का जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, उसके बाद उसके नीचे जो है एक बहुत बढ़िया सा एक वैली का एरिया मिल गया है, वो उसमें बन रहा है, और बड़ा करीब आप समझिए 15
स्टोरेज होगा, सारा का सारा पानी जो आता है काबुल रिवर से वो पूरा का पूरा स्टोर हो जाएगा वहाँ पे, और फिर बीच में पाकिस्तान पड़ता है, नहीं तो हम उसको जो है वो डायरेक्ट रावी में डलवा देते। See, you can do a आपको lot. पता नहीं कल क्या हुआ, कल लीक हो गया प्लान कि साहब की ये जो आपकी रणवीर कैनाल है उसको 60 किलोमीटर की है, अभी उसको 120 किलोमीटर की कर दिया जाए जी। और इंटर बेसिन ट्रांसफर्स जो है वो अप्रूव कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान जो है वो रोता रहे, पाकिस्तान वाले पीटीआई वाले कह रहे हैं यार ये कौन सी तुमने जो है विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हो जिसमें तुम्हारे सारे के सारे बड़े शहर ठुक गए, और उसके बाद जो है वो पानी का कंट्रोल तो अभी भी उन्हीं के पास है। हमारी विक्ट्री So, यही है ना सर, हाँ, this वो तो अभी हमें डिस्कस कर रहा है ना, वो जरा मैं ढूंढता हूँ कर्नल रैना आ जाए, तो वो जो विक्ट्री कैसी होती है वो डिफाइंड है उसमें। yeah, we should actually सर, अभी हमने जो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है उसमें विक्ट्री क्या होती है वो साफ साफ लिखा हुआ है, हम ट्यूसडे लोग को उसको करते हैं पढ़ते सर नहीं है, तो दोपहर में। इसलिए हमारी समझ में नहीं आता है कि भाई विक्ट्री 71 जो है वो कैसे विक्ट्री हो सकती है। वो करना है सर हमको, we must इस्लामिक अभी कॉन्सेप्ट ऑफ Tuesday- विक्ट्री इज वेरी डिफरेंट भाई। विक्ट्री इज समथिंग दैट स्ट्रेंथेन्स योर फेथ, आपकी फेथ जो है वो मजबूत होती है तो वो विक्ट्री होती है। next और वो weekend सर उसको इलस्ट्रेटेड प्लान करते हैं, let's plan this out next weekend and you know Sunday को or something like that we can actually do this and एक announce करके कि भैया this is what we'll be studying, 3 4 हाँ, 5 of us, एक 3 4 एक of us। आलिम को भी रखेंगे उसमें, हाँ नीरज जी से रिक्वेस्ट कर हाँ लेंगे, हाँ, रिक्वायर एन आलिम let's do आल्सो। this because and we can do a nice live show on this and probably get together again to take up questions and stuff like that, but एक अच्छा सा सेमिनार कर सकते हैं where the understanding of this, एक तो शत्रु बहुत समझ में आएगा हमको, सारा अपने को पता ही नहीं है भैंस क्या, वो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके बिरयानी खाने का शौक है लोगों को। तो साहब लीजिए, IMF ही कह रहा है एक्सटर्नल लोन ऑप्शंस लिमिटेड फॉर पाकिस्तान, Pakistan आएगा will सर, need over $19 billion to service its foreign debt and finance an external deficit in the next fiscal years, as the country's access to foreign commercial loans and budget support will remain limited, says the IMF. और $1 बिलियन जो डॉलर लिया था उसकी जगह 4 तो खर्च हो गए 4 दिन में, बड़ा बुरा हाल है। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि अचिंत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, जय हिंद, जय भारत।